लेकिन मैं तो भारत की पत्रकारिता के पतन को देख कर शर्मिंदा हूं कि पत्रकारिता किस स्तर पर पहुंच रही है और पत्रकारिता कर क्या रही है। आप लगभग 10-15 मिनट से माहौल बना रही हैं। बीजेपी के लोग भी शर्मा रहे होंगे सुन के कि इतना माहौल तो हम भी नहीं बनाते। कथा सुननी है। भाटी जी आपसे पूछ रही हूं क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है, कई हमारे पास तस्वीरें आ रही हैं, कहीं पाकिस्तान में लोग डिस्कशन कर रहे हैं योगी जी पर और महाकुंभ पर, कहीं यूएस में डिस्कशन हो रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ महाकुंभ के चलते एक इंटरनेशनल आइकॉन बन गए, क्योंकि महाकुंभ तो बहुत बड़ा है, उसकी छत्र छाया में जो भी होगा उस पर आशीर्वाद ही बरसेगा। अगर वो इंटरनेशनल आइकॉन बन रहे हैं, क्या यही वजह है कि अखिलेश जी महाकुंभ से थोड़ी दूरी बना रहे हैं? वो हरिद्वार जाकर डुबकी लगा रहे हैं, आस्था तो वो भी दिखा रहे हैं लेकिन दूरी बनाकर। गजब टोपीबाज आदमी। सुचरिता जी, आपसे माफी के साथ आपके लिए व्यक्तिगत कोई टिप्पणी मैं नहीं कर रहा हूं जी, लेकिन मैं तो भारत की पत्रकारिता के पतन को देख कर शर्मिंदा हूं कि पत्रकारिता किस स्तर पर पहुंच रही है और पत्रकारिता कर क्या रही है। आप लगभग 10-15 मिनट से माहौल बना रही हैं। बीजेपी के लोग भी शर्मा रहे होंगे सुन के कि इतना माहौल तो हम भी नहीं बनाते। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। जितना रिपब्लिक भारत चैनल बना रहा है, और ये टिप्पणी आप मुझ पर नहीं कर रहे हैं। योगी जी को आप हर महीने, आपसे मतलब मेरा आपसे व्यक्तिगत नहीं है, मैं कहता हूं तो मैं पत्रकारों के लिए कह रहा हूं, मैं एंकर्स के लिए कह रहा हूं। नो भाटी जी ये आप माहौल बनाना बता रहे हैं। मुझे एक बात बता दीजिए, इसमें कौन सी ऐसी बात है जिस पर इतना आपको बुरा लग गया कि आपने इतना माहौल शुरू बना दिया अपने शुरुआती वक्तव्य में? ऐसी कौन सी बात भाटी जी को चुभ गई? मैं बताता हूँ, कौन सी बात चुभ गई? आप टोकेंगी, मैं बताता हूँ। स्वाभाविक है ना सर, मैं बिल्कुल टोकूंगी। आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में बात ही ऐसी कर दी। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अगर मैंने ये बताया कि महाकुंभ के जरिए जीत का आशीर्वाद किसे मिलेगा, डुबकी दोनों लगा रहे हैं, तो मैंने गलत कहा? अगर मैंने ये कह दिया कि जो लोगों की बात आपने सुनी, सब कह रहे हैं माँ गंगा सबकी है, जीत का आशीर्वाद उसे मिलेगा जो मेहनत कर रहा है, तो क्या गलत है उसमें? मुझे तो लगता है मैंने एक बहुत ही सच्ची सी तस्वीर वहां से पेश की है। नहीं बोलिए सर, बोलिए, आपको रोकने के लिए थोड़ी बुलाया मैंने, बोलिए। नहीं देखिए, मैं फिर स्पष्टीकरण दे रहा हूं कि मैं व्यक्तिगत सुचरिता कुकरेती की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी पत्रकारिता की बात कर रहा हूं। अब मेरी बात सुनिए आप। श्री अखिलेश यादव जी के चाचा जी का निधन हुआ है। हमारे यहाँ, हमारे क्षेत्र में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये मेरी आवाज लौट के आ रही है, कृपया इसे ठीक करवा दें। ठीक कर दीजिए भाई। कोई किसी की भी मृत्यु होती है तो अस्थियां विसर्जित की जाती हैं हरिद्वार या ब्रजघाट, गढ़गंगा या हरिद्वार, दो ही जगह अस्थियां विसर्जित की जाती हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी क्या निधन हुआ था, उनकी अस्थियां भी अखिलेश यादव जी ने हरिद्वार जाके विसर्जित की थी, वहां पे पूजा पाठ किया, ये सब किया। दूसरा, कुंभ हो रहा है। कुंभ पे आपने दो लोगों से बात करवाई, उन दोनों ने भी कहा कि कुंभ सबका है, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। बीजेपी के प्रवक्ता ने भी कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सबका है। लेकिन आपने अपनी रिपोर्ट में कम से कम 10 बार कहा है कि कुंभ से बीजेपी की जीत का रास्ता साफ होगा। ये नहीं कहा मैंने, ये नहीं कहा मैंने। दूसरी बात, मैंने कहा कि कुंभ के जरिए क्या जीत होगी। चल झूठा। अच्छा आप मुझे बताइए, कुंभ इतना बड़ा आयोजन है, कुंभ सबका है, तो सिर्फ अखिलेश जी बार बार कुंभ पर अटैक क्यों करते हैं भाटी जी? नहीं, आप मुझे बता दीजिए, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कुंभ बहुत बड़ा आयोजन है, कुंभ सबका है, माँ गंगा सबकी है, लेकिन अखिलेश जी हमला करेंगे, लेकिन अखिलेश जी हमला करते हैं कुंभ पर बार बार। फिर आप बोलने तो उनका नहीं है वो, पता कहां से थे? मैं बोलूंगी ना सर, क्योंकि आपने बात ही ऐसी कर दी। अरे उस पर जवाब तो मिलेगा ना आपको। आप अगर बोलेंगे तो आपको भी सुनने का मादा रखना चाहिए। आपको एक तरफा बोलिए। अरे तो मेरी बात तो पूरी होने दें, आप तो बोलेंगी, पूरे शो में बोलेंगी, आप 40 मिनट बोलेंगी। मुझे तो आपने जो 1-1.5-2 मिनट दिए, मुझे बोलने तो दें, बात तो पूरी करने दें। कायदे से समझिए, कायदे से समझिए।
पहला विषय है अखिलेश यादव जी के चाचा जी एक्सपायर हुए, हाँ। वो उनकी अस्थियां विसर्जित करने हरिद्वार गए। ठीक ठीक। दूसरा विषय है कुंभ, प्रयागराज में कुंभ चल रहा है। तीसरा विषय है मिल्कीपुर का चुनाव। आप इन तीनों विषय को एक साथ मिला रही हैं। ये कौन सी पत्रकारिता है? क्या पत्रकारों को इतना अज्ञानी होना चाहिए कि उन्हें यह पता नहीं है कि अखिलेश यादव जी के चाचा जी का निधन हुआ है? सफेद कपड़ा ओ आप उसमें भी राजनीति नहीं, जोड़ रही हैं। देखिए भाटी जी, आप भाटी उसमें जी, भी सवाल खड़े कर रही हैं। भाटी जी, कि आप अखिलेश इतने यादव पुराने हरिद्वार प्रवक्ता हैं पार्टी भारतीय के, जनता मैं पार्टी आपसे की ये जनता उम्मीद देने नहीं के करती लिए हूँ कि पत्रकारिता मुद्दों की कितना समझ गिरेगी? आपको ना हो, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि ये तीनों टॉपिक अलग हैं, इनके ऊपर कैसे एक साथ बात हो सकती आपको है? बहुत पीड़ा हो रही है, आप तो सुनने नहीं मेरी बात। मैं बोलूंगी सर, क्योंकि इस शो में आपने अभी बोला 40 मिनट आप बोलेंगी। नहीं बोलूंगी सर 40 मिनट, मेरे पास 6 मेहमान है, मैं सबको समय देती हूँ। ये नहीं है कि मैं शो करती हूँ तो मैं ही बोलती रहती हूँ, ऐसा होता नहीं है। पहली झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। बात, और दूसरी बात यह है कि तीनों टॉपिक नहीं मिलाए, तीनों पर राजनीति हो रही है। आप भी जानते हैं, आपके नेता रोज कुंभ पर बात करते हैं। क्यों करते हैं? आपने क्योंकि उन्हें उससे राजनीतिक फायदा नजर आता है। ये मत बोलिए कि नहीं नजर आता, चुनाव से जोड़ा ये नहीं है कि नहीं नजर आता, ये मत बोलिए आप। हरिद्वार अखिलेश यादव जी के आपको जाने पर कुंभ से सवाल उठाया। राजनीतिक फायदा नजर आता है, इसीलिए ट्वीट करते हैं। भाटी जी मैं आपको अच्छा, जवाब दे देता हूं। राम कुंभ मंदिर पे का राजनीति होनी प्राण नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा घटिया हुई आदमी थी। है जो कुंभ पे कौन कर रहा है राजनीति? एक मिनट समीर जी, कौन कर रहा है फिर राजनीति कुंभ पर? आप कह रहे हैं कुंभ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप मैं कर आपको रही ट्वीट्स हैं, बताऊं, आप कर रही मैं हैं, आपको ट्वीट्स सुचरिता गिनाऊं। कुकरेती कर रोज रही है। अखिलेश बात तो सही है। जी कितने रिपब्लिक ट्वीट्स भारत कर कर रहे रहा हैं है। कुंभ को लेकर? आपको मैं गिनाऊं रिपब्लिक ट्वीट्स? भारत कर रहा है। क्यों कर रहे हैं? आप क्यों हर ट्वीट कर रहे महीने हैं? योगी को वो सिर्फ इंटरनेशनल समस्याएं आइकॉन ढूंढते बना हैं। देती हैं। आपने खुद सुना, आपने अभी खुद सुना, कुंभ से लाइव हो रहा था, सब लोग बात कर रहे थे कैमरे पर, आपने ही तारीफ की। वो लोग क्या कह रहे हैं आयोजन के बारे में? वो तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आपके नेता सिर्फ बुराई कर रहे हैं। तो ये राजनीति नहीं है, ये तो वो सिर्फ अपनी मापदंड देखकर काम कर रहे हैं, वो सिर्फ लोगों की समस्याएं उजागर कर रहे हैं। ये मुझे मत बताइए नहीं, भाटी जी, आप प्लीज। हमें बोलने नहीं दे रही हैं, आपने हमारा कोई बात पूरा नहीं होने दिया। मैंने सारी बातें और पूरी ये होने दी। पत्रकारिता नहीं है, मैंने जो सारी आप कर बातें रही पूरी हैं, होने दी। पत्रकारिता नहीं, आप मुझे बोलने ही नहीं दे रही हैं। मैंने मेरे सारी पक्ष आप बातें सुन ही पूरी नहीं होने रही दी हैं। हैं। ये आप आरोप मेरा मत पक्ष आप सुन अनर्गल ही नहीं लगाइए रही मेरे ऊपर। नहीं 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 नहीं, और इतना जो गुस्सा आपको आ रहा है नहीं, सच इतना ही कड़वा होता है। हद हो गई। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। आपको अगर अच्छी लगी मार दीजिए। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर।